हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग करने वाले झारखंड पैरामेडिकल के फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपको वो वाला देखना है तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आंसर की करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में मतलब जितने भी आंसर की हम लोगों ने मैच करे हैं तो सारे के सारे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करेंगे हम लोग झारखंड पैरामेडिकल का फिजिक्स का क्वेश्चन के पेपर के आंसर की के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। फॉर एक्सप्लेनेशन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिए है। ठीक है, एंड हाँ, देख सकते हो स्क्रीन पर 65% स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दिस इज़ रियली बैड फॉर मी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी अपकमिंग अपडेट्स हैं सारे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सेट सी का है। ठीक है, सेट सी जिसका भी है क्या कहते हैं, एरोमेटिकली या फिर जो लीनियरली हो जाएगा। ठीक है, बट जिसका अदर सेट है तो क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक ही रहता है बट अरेंजमेंट आगे पीछे करके रहता है। तो देख सकते हो, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप विथ प्योर SI विथ। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है। एंड आगे बढ़ते देख सकते हो, ये बोल रहा है द फॉलोइंग ट्रू टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। बेसिकली ये लॉजिक गेट किसका है, नैंड का, और का, एंड का, या फिर XOR का। तो यहाँ पर बेसिकली AB करके हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना था, दैट इज़ OR गेट। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा OR गेट। फिर है विच डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर्स। ठीक है, किसका सेम यूनिट नहीं है, वॉट सेकेंड का है, किलो वॉट हावर का भी इलेक्ट्रिसिटी का है, AB भी इलेक्ट्रिसिटी का है, बट जूल पर सेकेंड इज़ नॉट सेम यूनिट एज अदर्स। ठीक है, तो जे जूल पर सेकेंड वर्क का कह सकते हैं हम लोग। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2t एक्सपोनेंट -1। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में हम लोगों को वेलोसिटी काउंट करना था, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, देखो, अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v along a circular path of radius r and complete the circle in time t. The acceleration of the particle is, acceleration of the particle निकालना, स्पीड क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, एंड यहाँ पर रेडियस में दिया हुआ तो 2πv/t इज़ द राइट आंसर। फिर पिक आउट द रॉन्ग फ्यूचर अबाउट कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर का जो रॉन्ग फ्यूचर होता है दैट इज़ कॉम्पैक्ट होता है क्या, नो। इन एक्सपेंसिव होता है क्या, नो। रिलेटिव सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है क्या, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दैट इज़ सी। ठीक है, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन मैच कर रखे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन ऊपर में मैच कर रखे हैं, विच डज नॉट हैव द सेम यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैच करा। अभी आगे बढ़ते, पिक आउट द, ये भी कर लिया हम लोगों ने। इन ए मीटर ब्रीज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड रेसिस्टेंस ऑफ 1 ohm इज राइट गैप इज़ फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, दैट इज़ हमारा 0.25 ohm। एंड यहाँ देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.10 t normal to the plane the coil. If the current coil is 5 ampere then the torque acting on the coil will be। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉट सी, यहाँ पर सी मिस्टेक है। 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 8 का हो जाएगा 0। अगर कोई क्वेश्चन में मिसमैच आपको दिखता है तो एक बारी कमेंट बताना, एंड आपका कितना नेगेटिव मार्क आया तो एक बारी वो भी बता देना। नेगेटिव से आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना फिजिक्स में आपने ऑब्जर्व करे। ठीक है, बेसिकली अगर आपका सेफ स्कोर यहाँ पर माना जाता है 40+। अगर आपके 40+ आ रहे देन मतलब कि कोई ना कोई कोर्सेज आपको मिल जाएंगे इन गवर्नमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है। एंड हाँ, जितने भी अपडेट्स आएंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना, एंड टेलीग्राम हो सके तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन होना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, an electron and a proton have equal kinetic energy, they enter in magnetic field perpendicularly, then तो क्या होगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा या फिर पैराबोलिक, या फिर बोथ विल फॉलो सर्कुलर पाथ विथ सेम रेडियस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स।
इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट ऊपर में दिए हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं। देखो, अ 10 मीटर वायर कैप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज फॉलोइंग विद वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड एक्सपोनेंट -1 परपेंडिकुलर टू द फील्ड 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेब मीटर स्क्वायर द इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF बेसिकली हमारा हो जाएगा दैट इज़ 1.5। ठीक है, एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टू ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल, राइट है। ठीक है, एंड मूव करते हैं आगे। टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से A एंड B इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं होगा, करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट रेसिस्टेंस भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो राइट आंसर जो हमारा दैट इज़ वोल्टेज 12 का B। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, इनमें से कौन सा वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो देख सकते हो, वर्क डन अपॉन करंट बाय टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज। फिर अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स विच आर देन ज्वाइंड इन पैरेलल, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली C हो जाएगा 0.01 R। ठीक है, फिर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, ब्रास जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, स्टील अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकेल भी होता है। ठीक है, तो ब्रास। फिर इफ एंड रेजिस्टर्स इच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R/N। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field at right angle to its as shown in the figure, the direction of force acting on the electron will be। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, बट यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज था। बेसिकली इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ इन टू द पेज, पेज के अंदर जाएगा। ठीक है, 18 का देख लो, एन इलेक्ट्रॉन ओवन 2 किलोवाट पावर रेटिंग ऑफ इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर रेटिंग आपको पता है। देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द ओवन। ठीक है, तो दैट इज़ 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है दैट इज़ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड द वायर। तो डी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर 19 का। 20 पे मूव करते, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन का यंग एडल्ट में क्या होता है, नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर। फिर है अ पार्टिकल कवर 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑन द सेम सरफेस, इट विल कवर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद डबल द इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड 200 मीटर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, द एवरेज फोर्स ऑफ नेसेसरी टू स्टॉप बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 250 मीटर सेकेंड एक्सपोनेंट -1 एज इट पेनिट्रेट इनटू द वुड फॉर डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। दैट इज़ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब मेन पोसेस वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस, मेन पोसेस वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस। तो वहाँ वर्क होता है क्या, नेगेटिव वर्क, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंजेस नहीं आए। फिर देखो, अ लाइट एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। लाइट और इक्वल दो क्या करता है, हैव इक्वल मोमेंटा। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इन लाइट बॉडी। ठीक है, तो पहला का 24 का ए। फिर है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 2.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर द प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 750 जूल एंड एंगुलर एक्सलेरेशन ऑफ 5 रेडियन एक्सपोनेंट -2 मस्ट बी अप्लाइड अबाउट देयर एक्सिस 4। ठीक है, तो जो 25 का आंसर हो जाएगा बेसिकली हमारा हो जाएगा कितना, दैट इज़ हमारा 4 सेकेंड नहीं होगा, बट यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली हमारा 5 सेकेंड। ठीक है, A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each. तो जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, कोल। ठीक है, कोल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी नॉट। ठीक है, डी 27 का डी।
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 32 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ कितना है, तो हमारा 16 सेंटीमीटर इज़ राइट, ठीक है। फिर लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन लाइट इन ग्लास, स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली हमारा वो है हमारा 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड एक्सपोनेंट -1। फिर अमॉन्ग द फॉलोइंग विच मीडियम हैज़ लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें से लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, तो करेक्ट आंसर दैट इज़ आइस। फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज इज, इमेज का हाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है ये, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 2.14 सेंटीमीटर। फिर है एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइंस ऑफ द फोर्स, तो क्या होगा, ये वाला नीट का PYQ है, ठीक है, तो 90 डिग्री इज़ द राइट आंसर। एंड अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी पैरामेडिकल के अपडेट आने वाले हैं सारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v इन वैक्यूम, द फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो फाइनल स्पीड होगा 2eV/m। फिर 34 पे आते हैं, दैट इज़ हमारा अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट सेपरेशन d एंड कैपेसिटेंस 25 μF in metallic foil of thickness 2/7 d is introduced between the plates, the capacitance would become, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली 125/7, ठीक है, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज़ हमारा 35 μF, तो करेक्ट आंसर बेसिकली ना 35 μF है इसका। फिर है इफ़ E is the EMF of cell internal resistance R and external resistance R, then potential difference across R is given as, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली V = E/1 + R, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, लेंस के लिए क्या हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा सबको, तो क्ले जो राइट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर and radius 1 mm has resistance of 1 ohm, what length of the wire of the same material at the same point temperature and radius 2 mm will also have a resistance of 1 ohm, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली इसका दैट इज 20 मीटर, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन सोलर फर्नेस, सोलर के फर्नेस में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है या तो फिर मिरर, दैट इज़ कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल। फिर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द मैग्नीफिकेशन इज, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निकालना था तो 0.6 आएगा मैग्नीफिकेशन, नॉट 1.5। फिर हाउ मच मोर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इफ़ द करंट इज़ डबल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, करंट को अगर डबल करोगे तो 4 टाइम आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट का। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ हमारा एंगल इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 41 का। फिर 42 के द स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीप दैन इट्स एक्चुअली इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना के थ्रू ये होता है। फिर यहाँ देखो इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म, दैट इज़ रेटिना, विच कलर इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम ए प्रिज्म, ठीक है, तो वॉयलेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नॉट अलो। वर्क ऑफ 14 किलोजूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली 45 का, दैट इज़ हमारा 7 वोल्ट। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज 1:10A, ठीक है, a resistance of 200 ohm connected across the secondary is drawing current 0.5 ampere, what is the primary voltage and current, ठीक है, तो करंट यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा 10 वोल्ट एंड 5 एम्पियर इज राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, अ फ्रॉग कैन बी डिवाइडेड इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन ए वर्टिकल सोलेनॉइड प्लेस्ड बिलो द फ्रॉग, दिस इज पॉसिबल बिकॉज द बॉडी ऑफ द फ्रॉग बिहेवियर्स, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा डायामैग्नेटिक।
एंड हाँ, एग्रीकल्चर का फॉर्म आने वाला है, तो उसके क्लासेस के लिए एंड उसके स्टडी मटेरियल के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना। क्लासेस तो यूट्यूब पे चलेगी रेगुलर, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू 200 sin 100t इज अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R इक्वल टू 30 ओम एंड एन इंडक्टर ऑफ 400 mH। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। पावर फैक्टर हम लोग सर्किट का यूज़ करना है, यहाँ पर क्या होगा 48 का जो करेक्ट आंसर है वो 0.6 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ QM रेशियो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन 1। एंड 50 का इफ़ इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन En इक्वल टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, तो 50 का जो करेक्ट आंसर बेसिकली हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर फिजिक्स के हम लोगों ने सारे के सारे कर रखे हैं। किसके किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में बता देना, नेगेटिव कितने कट रहे हैं, ठीक है। जिसके फिजिक्स में अगर ज़्यादा नेगेटिव कट रहा है तो दैट इज़ वेरी बैड। अगर इसमें 10 के पास भी मार्क्स आ रहा है ना तो सेफ़ हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 के पास भी नहीं आ रहा है तो सेफ़ नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।